नमस्कार। फाइनेंशियल मार्केट्स में ना एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है आर्बिट्राज। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए ये बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट बनाने की एक कमाल की दुनिया का दरवाजा खोलता है। तो सबसे पहले ये सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में रिस्क फ्री प्रॉफिट जैसी कोई चीज होती भी है? क्या पैसा कमाने का कोई ऐसा भी तरीका है जिसमें जोखिम मतलब रिस्क बिल्कुल ना के बराबर हो? तो इसका जवाब है हाँ, और इसी का नाम है आर्बिट्राज। देखिए, ये एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है जिसमें एक ही एसेट मतलब एक ही शेयर या सामान की अलग अलग मार्केट में जो कीमत का फर्क होता है ना, बस उसी का फायदा उठाया जाता है। और ये सब होता है बिना किसी रिस्क के प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहूं तो इसका मतलब बस इतना है, एक मार्केट में सस्ता खरीदो और ठीक उसी पल दूसरे मार्केट में महंगा बेच दो। बस खेल खत्म। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई। चलिए अब इसको एक असली दुनिया के उदाहरण से समझते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। मान लीजिए रिलायंस का शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर मिल रहा है 2,500 रुपए का, और ठीक उसी वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई पर उसकी कीमत है 2,510 रुपए। सोचिए, एक ही कंपनी, एक ही शेयर, एक ही टाइम पर दो अलग अलग दाम। तो एक चालाक ट्रेडर क्या करेगा? वो एक सेकंड की भी देरी नहीं करेगा। वो फौरन एनएसई पर 2,500 रुपए में शेयर खरीदेगा और ठीक उसी पल बीएसई पर उसे 2,510 रुपए में बेच देगा। ये दोनों काम एक साथ लगभग तुरंत हो जाते हैं। और नतीजा क्या हुआ? अगर हम ब्रोकरेज और टैक्स को एक पल के लिए भूल जाएं, तो सीधा सीधा 10 रुपए का प्रॉफिट हर एक शेयर पर। यही है आर्बिट्राज का असली जादू। लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार बात है, ये जो कीमत का अंतर है ना, ये ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। जैसे ही ट्रेडर्स इस मौके का फायदा उठाना शुरू करते हैं, एनएसई पर डिमांड बढ़ने लगती है और कीमत ऊपर जाती है। वहीं बीएसई पर सप्लाई बढ़ने से कीमत नीचे आने लगती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर दोनों मार्केट्स में कीमत बराबर हो जाती है। पर रुकिए, आर्बिट्राज सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता। ये तो एक पूरा परिवार है जिसमें प्रॉफिट के मौके ढूंढने के कई अलग अलग तरीके हैं। चलिए जरा आगे बढ़कर देखते हैं। इसके कई रूप हैं। एक तो है स्थानिक आर्बिट्राज, जो हमने अभी देखा, एक एक्सचेंज से खरीदो दूसरे पर बेचो। फिर होता है मर्जर आर्बिट्राज, जिसमें किसी कंपनी के मर्जर के दौरान कीमतों के फर्क का फायदा उठाया जाता है। इनके अलावा भी कन्वर्टेबल, स्टैटिस्टिकल और करेंसी आर्बिट्राज जैसे कई तरीके हैं, और हर एक की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कीमतों में फर्क पैदा ही क्यों होता है? मतलब मार्केट में ऐसी गड़बड़ियां आती कहाँ से हैं? देखिए, इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे अलग अलग मार्केट्स में डिमांड और सप्लाई का अलग होना, या फिर कोई ज़रूरी जानकारी सभी एक्सचेंजों तक एक ही टाइम पर नहीं पहुंच पाती। अगर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो करेंसी के रेट में उतार चढ़ाव भी एक कारण है। और कुल मिलाकर मार्केट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। यहाँ तक सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि ये पैसा कमाने का कितना आसान तरीका है ना, है ना? लेकिन अब जरा रियलिटी चेक पर आते हैं। ये काम असल में उतना भी आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। इसमें असली रिस्क भी जुड़े हैं। पहला है एग्जीक्यूशन रिस्क, मतलब हो सकता है कि खरीदने और बेचने का ऑर्डर जब तक पूरा हो कीमत ही बदल जाए। फिर आती है ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जैसे ब्रोकरेज और टैक्स, जो छोटे से प्रॉफिट को खा सकती है। लिक्विडिटी रिस्क भी है, मतलब हो सकता है कि खरीदने या बेचने के लिए मार्केट में उतने शेयर्स ही ना हों। और आखिर में रेगुलेटरी लिमिट्स भी होती हैं, जहां सेबी या एक्सचेंज के नियम किसी ट्रेड को रोक सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आर्बिट्राज के मौके ज़्यादातर बहुत छोटे होते हैं और बस कुछ सेकंड्स के लिए ही मिलते हैं। आज के इस हाईटेक ज़माने में इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा बड़ी बड़ी कंपनियां उठाती हैं, जिनके पास सुपर फास्ट कंप्यूटर और एडवांस्ड एल्गोरिदम होते हैं। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, अगर आर्बिट्राज मार्केट की गलतियों को खुद ब खुद सुधारने का एक तरीका है, तो इसका आज भी मौजूद होना हमारे मार्केट्स के परफेक्ट होने पर क्या सवाल उठाता है? सोचने वाली बात है ना?